नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। कसरावद में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को मंडलेश्वर कसरावद मार्ग पर पकड़ा गया है, जिसमें से 90 पेटी देसी विदेशी अवैध मदिरा जब्त की गई है। बता दें, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शनिवार देर रात चोर ने एक दूध की डेयरी को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कैश चोरी हुआ है यहाँ से। कितने की क्या चोरी है? अप्रोक्स 7 से 8 हज़ार है। सब जो खुले पैसे रहते हैं 10, 20 के, 50 के चिल्लर, वो ले गए। फुटेज में क्या दिख रहा है? सिंगल पर्सन था जो अंदर दुकान में घुसा है। क्या होलिया दिख रहा है उसका? यंग लग रहा है, 25-30 साल का लड़का लग रहा है। पीली टी शर्ट पहनी है उसने। ये कैसे घुसा था ये? शटर तोड़ के, मतलब उचका के निकला है वो। कैसे पता लगा कब आपको? सुबह मॉर्निंग में मालूम पड़ा, कस्टमर ने फ़ोन करके बताया। हाँ, और भी कहीं चोरी का टीम हुआ है? आसपास मालूम पड़ा है, अभी पूरी जानकारी तो नहीं है उसकी। इंदौर में एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग के बेटे का अपने ही किराएदारों से सामान रखने की बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के विवाद में मृतक समझाने के लिए अपने घर से नीचे उतरे थे, लेकिन किराएदार दुकानदार दोनों भाइयों ने बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी देते हुए ऐसा धक्का दिया कि उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। दादा है देव प्रसाद, पिता नाथूलाल कुमावत, 65-70 साल की उम्र है इनकी। तो इनके नीचे जो दुकान है इनके घर के नीचे, उसमें दीपू और कारा नाम के 2 लड़के हैं। उनके साथ इनका हाथ टाक हुआ। तो फिर उसके बाद गाली गुप्ता करने के बाद दोनों ने उनको जान से मारने के लिए ऐसे धक्का दिया, जिससे वो गिरे नीचे और अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर डेड हो गए। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने जहरीली शराब के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी किसी को जहरीली शराब देने के लिए खड़े थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर मौके से दोनों आरोपी पिता पुत्र को पकड़ा है, जिनके पास से 10 लीटर जहरीली शराब जब्त हुई है। खान और उसका पिता है सलीम। कल जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं, जहरीली शराब वगैरह बेच रहे हैं। तो कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जो टीम को भेजा गया। जो लेटे हनुमान मंदिर है वहाँ पर एक बगैर नंबर की बाइक पर दोनों मिले। बीच में करीब 10 लीटर कैन थी, जो जब सूंघा चखा तो जहरीली शराब प्रतीत हुई वो। तो इन पे दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी गाड़ी के बारे में पता कर रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से लाए हैं वो। उसके डॉक्यूमेंट ने अभी पेश नहीं किए हैं। हो सकता है गाड़ी भी चोरी की हो, और इनके बारे में आज पेश करके रिमांड लेंगे कि ये शराब कहाँ से लाते थे, किसको बेचते थे और कब से धंधा कर रहे हैं। इंदौर के प्रतिष्ठित मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक बार फिर पुरानी रौनक नजर आई है। कोरोना के कारण पिछला समारोह ऑनलाइन ही आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों की मौजूदगी में ये गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर विश्व यातायात दिवस मनाते हुए गुड समर्थन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक का सम्मान किया जाएगा। समारोह में पुलिस अधिकारी ने हेलमेट भी लोगों को भेंट किए, ताकि यातायात नियमों का पालन करते हुए लोग अपनी जान की सुरक्षा कर सके। वर्ल्ड ट्रैफिक डे के दिन हम लोगों ने जो गुड समरिटन योजना है उसके प्रचार प्रसार किया, और आपके माध्यम से भी हमारी अपील रहेगी कि दुर्घटनाग्रस्त में जो लोग जिसमें घायल हो रहे हैं उनको समय पर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो एक पुण्य का काम होगा ही। साथ ही साथ इसमें एक प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 रुपये की राशि रखी गई है। सिर्फ इसका उद्देश्य है कि आम जनता इसलिए प्रेरित हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और कहीं दुर्घटनाग्रस्त जो आहत व्यक्ति हैं उनको अगर हम सही समय पर पहुंचा पाएँ और जो जनहानि है उसको रोक पाएँ, यही उस पूरे इसका उद्देश्य रहा है। हाँ, पिछले वर्ष में जो अच्छा ट्रैफिक में काम किया है, ट्रैफिक में सहयोग किया है, साथ ही साथ पूरे 100% यातायात नियमों का पालन करने वाले में से हम लोगों ने 25 लोगों को चिन्हित करके उनको सांकेतिक रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 लोगों को हेलमेट बांटेंगे।
काने कुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित उपनयन संस्कार का कार्यक्रम 40 से ज्यादा बटुकों ने उपनयन यज्ञोपवीत सरकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम समाज के परशुराम कॉम्प्लेक्स बुरहानपुर में संपन्न हुआ, जिसमें विशेष तौर पर गौरी दिनेश शर्मा, डॉक्टर आनंद दीक्षित, पंडित योगेश गुरुजी, अन्य सम्मानीय सदस्य शामिल हुए। ब्राह्मण समाज ट्रस्ट बुरहानपुर के बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 से ऊपर बटुक शामिल हैं। ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। क्या उनकी विधि किस लिए की जाती है? ब्राह्मण समाज एक ब्राह्मणी उसमें एक संस्कार जो 11वां संस्कार कहलाता है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार अगर किसी ब्राह्मण का नहीं हो तो वह ब्राह्मण अधूरा है। तो जनेऊ का जो कार्यक्रम होता है तो ये यज्ञोपवीत संस्कार की विधि से कराया जाता है, तो वहाँ वो शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। ये हर ब्राह्मण में यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ट्रस्ट में लगभग 50 से 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आयोजित है। उसके बाद सभी ब्राह्मण समाज का भोज का भी आयोजन किया गया है। तलेन पुलिस ने बालक बालिकाओं का अपहरण करने वाले अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी बालक बालिकाओं को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाते थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तलेन में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 11/10/21 को रिपोर्ट किया था कि इसकी नाबालिग बच्ची को सिंधई सागर स्वर्गीय राम प्रसाद कहीं बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। इसकी रिपोर्ट पर धारा 363 IPC का कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी की पतारसी कर सागर को अपहृत बालिका के साथ भिंड से दस्तयाब किया गया है। कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 373, 2N 5/6 पास्को एक्ट का इजाफा कर न्यायालय में पेश किया गया है। मां राजराजेश्वरी मेला प्रांगण में महाराजा बलि की जयंती मनाई गई। वरिष्ठ समाज सेवियों को भी भलाई भीड़ सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता धर्म निभाने वाले मीडिया कर्मियों सहित समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। अतिथियों के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राजा बलि के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय भलाई महासभा को ये हमारे जो पत्रकार साथीगण हैं उनका सम्मान करने के लिए जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है और कोरोना काल में जो अपनी सेवाएं दी हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उनका काम समाज की भलाई के लिए है। वो ये कोई व्यक्तिगत चीज़ों के लिए वो कभी नहीं बोलते हैं, वो किसी जिले की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए चीज़ें हम लोगों के ध्यान में लाते हैं और हमें हमारे ऑफिसर्स को भी, प्रशासन को भी उन चीज़ों को पर्सनल ना लेकर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बिल्कुल सबका सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है और इस बात का साक्षी मैं स्वयं हूँ कि मुझे पिछले 1-1.5 साल में जिले के सभी नागरिकगण का, हमारे पत्रकार साथीगण का, सभी समाजों का बहुत सहयोग मिला है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।